श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वती नमः। ऐं ह्रीं क्लीं भगवती नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हनुमते नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। बंसी विभूषित करान् नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफला अधरष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुख अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं नारायण प्रिय अनंग मदाप हारं वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथ। वंदे राधा पदं भजं विष्णुआदि सुरवंदिता यत्कीर्ति कीर्तनेन पुनाति ब्रह्मांडं सर्वम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके बंधन कियो नासत विघ्न अनेक। हरि शरणं 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 हरि शरणं
श्री व्यासदेव भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, यमुना महाराज की जय, गोवर्धन नाथ भगवान की जय, पाट धाम की जय, दाऊ जी महाराज की जय, प्रहलाद जी महाराज की जय, बंशीवट बिहारी भगवान की जय, भांडिर बन बिहारी भगवान की जय, बेरू बाबा की जय, लीला मैया की जय, जजमान परिवार की जय, सनातन धर्म की जय, गो माता की जय, जय जय श्री राधे। चित्सार सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद की चरण कमल का ध्यान करते हुए पवित्र माट धाम में श्री सीताकांत सदन और श्री जजमान और जजमानी श्री विजय शंकर अग्रवाल और उनके सारा परिवार एकादशी उद्यापन के उपलक्ष्य में ये कथा भागवत कथा रखे हैं और कल हम लोग श्री वामन भगवान के कथा तक श्रवण कर चुके हैं। श्री महाराज मनु उनके 3 कन्या अकुति देवहूति प्रसूति 2 पुत्र हैं उतानपाद और प्रियव्रत। देवहूति की कथा हम लोग श्रवण कर चुके हैं। अब आकुति जिसकी विवाह श्री रुचि प्रजापति के साथ हुआ और उनसे यज्ञ भगवान का प्रकट हुआ। बोले श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान यज्ञ के पत्नी श्री दक्षिणा है। महाराज मनु की जो छोटी कन्या थी प्रसूति, उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति के 16 कन्या हुए। सबसे छोटी कन्या सती का विवाह भगवान महादेव जी के साथ हुआ। आचार्य सुखदेव जी कह रहे राजन, सती माता को कोई संतान नहीं मिला,
परीक्षित जी प्रश्न कर दिए, गुरु जी क्यों नहीं मिला? तो सुखदेव जी कह रहे, राजन, देवी सती एक बार कैलाश में भगवान महादेव सती को कथा सुना रहे थे। आकाश में देवता लोग जा रहे थे, तो सती प्रश्न किया, हे नाथ, ये सब कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव बोले, देवी, आपके पिता दक्ष प्रजापति हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में जा रहे हैं। तो सती बोली, हमको भी जाना चाहिए। भगवान शिव बोला, हमारे पास निमंत्रण नहीं आया। तो सती बोली, मेरे पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, शायद भूल गए होंगे। ऐसे तो बेटी पिता के पास, स्त्री पति के पास, शिष्य गुरु के पास, मित्र मित्र के पास बिना निमंत्रण में जा सकता है। भगवान शिव बोले, बात तो ठीक है, बेटी पिता के पास, शिष्य गुरु के पास, मित्र मित्र के पास, स्त्री पति के पास बिना निमंत्रण में जा सकते हैं, परंतु वहां जाने के बाद में सम्मान हो, इज्जत हो, तभी जाना चाहिए। हे देवी, वहां जाने से हमारा बेइज्जती होगा। सती ये बात को नहीं मानी। अंत में सती निकल गई। भगवान शिव नंदी को बोले, नंदी, आपकी मां मेरा बात नहीं मानी। ये उसकी अलंकार है, आभूषण है, कपड़ा है, खिलौना है, आप ले जाओ। क्यों? ये सब देख करके मेरा मन बेचैन हो जाएगा। फिर पीछे से नंदी गया। सती यज्ञ मंडप में गई तो दक्ष प्रजापति उसका आदर नहीं किया और उल्टा डांट फट करने लगा। बिना निमंत्रण में आ गई, देखो इसको शर्म नहीं आता है। सती को अच्छा नहीं लगा, सती रोने लगी। अंत में सती की मां प्रसूति सती को महल के भीतर में ले आए। सती रोती रही और अंत में वो यज्ञ मंडप में फिर आई तो वहां देखा जो जितना देवी देवता है सबके नाम पर पान, सुपारी, रोली, मूली, चावल, जनेऊ, फल मूल चढ़ा हुआ है। तो सारा देवता यज्ञ मंडप में है, परंतु महादेव जी के नाम पर एक भी सुपारी नहीं है, एक भी फल में नहीं है। तब सती को अच्छा नहीं लगा। देवी सती यज्ञ कुंड के पास भगवान महादेव जी के चरण का ध्यान की और सती के शरीर से आग निकला और फिर वो सती शरीर त्याग कर दी। श्री नारद जी जाकर के महादेव जी को सारा बात बताए। महादेव जी वीरभद्र को प्रकट किए और वीरभद्र आकर के यज्ञ को नष्ट किया और उसके बाद में श्री भगवान महादेव सती के शरीर को कंधा में लेकर के पागल के समान घूमते रहे। भगवान विष्णु सती के शरीर को कई भाग किए। भारत में कई कई जगह में वो सब गिरा, वही शक्ति पीठ कहलाया। और नवरात्र में तो प्राय श्री शक्तिपीठों का उपासना होती है। जैसे कामाख्या है असम में, वृंदावन में कात्यायनी है और श्री अमरनाथ ये जम्मू कश्मीर में वैष्णव देवी है
और श्री हरिद्वार में मनसा देवी हैं, ज्वालामुखी हैं, त्रिपुरा सुंदरी। इस प्रकार हमारे भारत में ये सब शक्तिपीठ आज भी विराजमान है। तो श्री देवी सती फिर पर्वतराज हिमालय की कन्या के रूप में जन्म लिया। तो पर्वत की बेटी तो नाम पड़ा पार्वती। बोले श्री पार्वती महारानी की जय। और इस प्रकार श्री देवी पार्वती कथा तो ये सब लंबा है, क्यों ये जो शिव पार्वती की कथा है तो शिव पुराण का है, भागवत में से संक्षेप में दे दिया गया है। वो भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। वही सती दूसरी बार पार्वती के रूप में जन्म ली। तो इधर भगवान महादेव सप्तऋषि को भेजे, जाओ पार्वती को परीक्षा करके आओ। सप्तऋषि आए पार्वती को परीक्षा करने के लिए। तो सप्तऋषि बोले, हे देवी, जिस शिव जी को आप पति के रूप में चाहते हैं वो शिव अमंगल वेश हैं, भस्म लेपन करते हैं, भांग पीते हैं। उनसे तो अच्छा भगवान विष्णु है, ब्रह्मा है। तो पार्वती मना किया। पार्वती ने कहा, मुझे महादेव चाहिए। क्यों? मैं महादेव को, मेरा मन महादेव में है। वो कैसा भी हो, जिसका मन जिसमें लग गया वही उसको अच्छा लगता है। देवी पार्वती बोली, जन्म कोटि लागी रगर हमारी, जन्म कोटि लागी रगर हमारी, जन्म कोटि लागी रगर हमारी, नत रहे कुमारी, नत रहे कुमारी, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम।
दशरथ अजीरे बिहारी नमो दशरथ अजीरो बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम तो इस प्रकार संक्षेप में ये प्रकरण भागवत में दिया गया था। अब श्री इस माता लोग कहाँ गढ़ीवाल कृष्ण साहब हैं? देखो गढ़ीवाल कृष्ण से माता लोग पुरुष लोग से आए हैं। ये कई दिन के बाद में ये हमको दर्शन दिया। इन सब के लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। और हम निवेदन करेंगे जो गढ़ीवाल कृष्ण के अभी भी कम लोग आए हैं। तो ध्यान देना। श्री महाराज मनु के जो बड़ा पुत्र है उसका नाम है उतानपाद, और उतानपाद के दो पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि माने जिसकी अंदर में दिखावा हो, आडंबर हो, उसको सुरुचि कहा गया। और सुनीति जिसके अंदर में जिसका स्वभाव आचरण सुंदर हो उसको सुनीति कहा जाता है। सुंदरता की पूर्ति स्वभाव कर सकती है, परंतु स्वभाव की पूर्ति सुंदरता नहीं कर सकती है। महाराज उतानपाद अपने छोटी पत्नी सुरुचि के बस में रहते थे। तो एक बार सुरुचि बोली, जो महाराज यदि सुनीति आपके पास रहेगी तो मैं आपके पास नहीं रहूंगी। तो महाराज उतानपाद अपनी छोटी पत्नी को खुश रखने के लिए अपनी बड़ी पत्नी जो प्रतिव्रता है, जो सती है, शिविर में चला और ऐसा सुनीति को वो महल से निकाल दिए और बोले महल के भीतर मत आना। तो सुनीति दिन भर महल के बाहर में रही, किसके पास शिकायत करने के लिए नहीं गई और अपनी पिहर घर माता पिता के पास में भी नहीं गई। तो
सुनीति महल के बाहर में एक पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बना करके वहां रहा। देवी सुनीति वहां पर एक पुत्र जन्म दिया जिसके नाम है ध्रुव। बोले श्री ध्रुव जी महाराज की जय। और सुरुचि महल के भीतर में एक पुत्र जन्म दिया जिसके नाम है उत्तम। तो ध्रुव जी का पालन पोषण महल के बाहर में हुआ और उत्तम का पालन पोषण राजमहल के भीतर में हुआ। अब 1 साल 2 साल 3 साल बीत गया तो श्री ध्रुव जी एक बार अपनी मां को बोले, माता मेरे पिता कौन है? तो सुनीति रोने लगी। तो ध्रुव जी के जो साथी थे वो पूछे कि ध्रुव आपकी मां क्यों रो रहे हैं? ध्रुव जी बोले, मैं पिता के बारे में प्रश्न किया तो मेरे माता रो रहे हैं। 2-3 महीना बीत गया। ध्रुव जी फिर अपने माँ को बोले, जी माता तेरा कष्ट मुझे देखा नहीं जा रहा है। हमारे पास में खाने के लिए आटा दाल चावल नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है, दीपक जलाने के लिए तेल भी नहीं है, लालटेन डिबिया जलाने के लिए मिट्टी तेल भी नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है, उड़ने के लिए चद्दर कंबल भी नहीं है। मेरे पिता कौन है? तो सुनीति फिर रोने लगी। अब ध्रुव जी मन में सोचे, मैं जब पिता के बारे में पूछता हूं तो मेरे माँ रोती है। तो ध्रुव जी डायरेक्ट अपने माँ को बोले, माता मैं जब पिता के बारे में पूछता हूं आप क्यों रोती है, क्या कारण है? सुनीति ने कहा, पुत्र आपके पिता इस देश के राजा हैं, आपके पिता संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट हैं, परंतु मेरे जैसी अभागिनी के गर्भ से आपका जन्म होने के कारण आज तेरे पास में खाने के लिए आटा चावल नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है। यद दीर्घाया उदरी गृहीत। इतना कहकर के सुनीति रोने लगे। तो ध्रुव जी बोले, माता क्या मैं एक राजा का पुत्र हूं? सुनीति ने कहा। ध्रुव जी बोले, मैं अपने पिता से मिलने के लिए जाऊंगा। तो सुनीति ध्रुव जी को सजा करके श्री महाराज उतानपाद के राजमहल में भेज दिया। ध्रुव जी प्रसन्न होकर के जा रहे हैं। जब मेरे पिताजी मुझे गोदी में बैठाएंगे, प्यार करेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, कपड़ा देंगे। और जैसे ध्रुव जी भीतर में गए तो भीतर में राजमहल में जितना दास दासी थी
कोई भी ध्रुव जी का आदर नहीं किया। क्यों? सबको राजा का भय था। और जैसे ध्रुव जी अपने पिता के गोदी में बैठने के लिए गए तो ध्रुव जी के जो दूसरी माँ सौतेली माता सुरुचि ध्रुव जी के कान पकड़ करके हाथ से लात से डंडा से पीटा और कहा, ध्रुव आप तपस्या करो और भगवान को बोलो मेरे गर्भ से आपको जन्म दे। यदि आप मेरे गर्भ से जन्म लेते तो आप महाराज जी के गोदी में बैठ सकते थे। और इधर ध्रुव जी अपने पिता की ओर देख रहे, जब मेरे पिता मुझे बचाएंगे। परंतु महाराज उतानपाद तो उस स्त्री के अधीन में थे, वो ध्रुव जी को और भी नहीं देखे। तो ध्रुव जी समझ गए जे मेरे पिता मुझे देखना नहीं चाहते। ध्रुव जी रोते हुए अपने मां सुनीति के पास में चले आए। सुनीति ने कहा, पुत्र ध्रुव क्यों रोते हैं, क्या कारण है? तो ध्रुव जी बोले, माता मैं पिता के गोदी में बैठने के लिए गया तो दूसरी मां सुरुचि ने मुझे डंडा से पिटा है और कहा तपस्या करो और भगवान को बोलो मेरे गर्भ से आपको जन्म दे। ये बात को सुन करके सुनीति ने कहा, सत्यम सुरुच्या अभितम भवान में है, यद दुर्भगाया उदरे गृहीत स्तनेन बुद्धश्च विलज्जते या भारीति वा बुढ़ुम एडिस्प्रतीता। सुनीति ने कहा, पुत्र तेरे दूसरी मां ने जो कहा ठीक कहा। आप तपस्या करने के लिए जाओ, भगवान प्रसन्न होंगे तो आपको आपके पिता गोदी में निश्चित बैठाएंगे। तो ध्रुव जी 5 वर्ष के थे, वो अपनी मां के चरण में प्रणाम किए और ध्रुव जी जंगल की ओर जा रहे हैं। इधर सुनीति पेड़ के नीचे खड़ी होकर के रो रही, मन में सोच रही और भगवती माता दुर्गा को मना रहे, हे जगत माता मेरा 5 वर्ष का बालक ध्रुव तपस्या करने के लिए जा रहा है। जंगल में हाथी है, बाघ है, सिंह है, कोई खा न जाए। ठंडी है, गर्मी है, ये कैसे बिताएंगे? कौन इनको रोटी खिलाएगा? न गद्दा है, न बिस्तर है, न कंबल है। और रात में मक्खी मच्छर बिच्छू इनके बीच में ये कैसे सोएंगे? हे जगत माता आप जगत की मां है, सब बच्चे आपकी है और आप ध्रुव जी की सुरक्षा करना। तो ध्रुव जी की मां सुनीति नवरात्र व्रत किया ध्रुव जी के लिए। भगवती जगदम्बा जगत माता को मनाई और उधर ध्रुव जी घोर जंगल चले गए। तो रास्ता में श्री नारद जी मिले, तो नारद जी के चरण में ध्रुव जी प्रणाम किए
तो नारद जी बोले, बेटा आप कहां जा रहे हैं? तो ध्रुव जी बोले, मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। तो नारद जी बोले, जंगल में हाथी है, बाघ है, सिंह है, ठंडी है, गर्मी है, आप कैसे बिताएंगे? ना रोटी है, ना चावल है, ना कंबल है, तो कैसे रहेंगे? जाओ, वापस चले जाओ, जब बड़े होंगे तो तपस्या करने के लिए आना। ध्रुव जी बोले, गुरुजी मैं प्रतिज्ञा करके आया हूं, जब तक भगवान को प्राप्त नहीं करूंगा तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो ध्रुव जी के इस प्रकार सोच को सुन करके, इस प्रकार दृढ़ता, अदृढ़म चाहतम ज्ञानम अवश्यनवो हतो देशो, व्यक्ति के अंदर में दृढ़ता होना चाहिए। जिसके अंदर में दृढ़ता ना हो, वो कितना भी ज्ञान का बात सुनेगा तो भूल जाएगा। तो श्री ध्रुव जी के इस प्रकार प्रतिज्ञा को सुन करके नारद जी प्रसन्न हो गए और ध्रुव जी को अपनी गोदी में बैठा है और ध्रुव जी के कान में नारद जी 12 अक्षर का ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का उपदेश दिए और बोले, पुत्र यदि इस मंत्र को आप जाप करेंगे तो 7 ही दिन में आपको देवता लोग दर्शन भी देंगे। और ये मंत्र को जाप करना है, भगवान का ध्यान भी करना है। भगवान के 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म मुकुट कुंडल सुंदर मुस्कान। इस प्रकार भगवान के चरण से लेकर के मस्तक तक एक एक अंग का ध्यान करना है। गुरु मंत्र भी देता है और मंत्र जाप करने की विधि भी देता है। तो श्री ध्रुव जी इस प्रकार मंत्र को प्राप्त किए और नारद जी बोले, आप मधुबन जाओ। मधुबन माने मथुरा। तो ध्रुव जी मथुरा आए। मथुरा में जो जय गुरुदेव बाबा का आश्रम है उसके पीछे एक ध्रुव टीला है, मधुबनी है। वहीं पर ध्रुव जी यमुना के किनारे में तपस्या किए। भागवत में दिया गया है, पहले वहां पर यमुना बहती थी। देखो यमुना जो है, भागवत में जो यमुना का वर्णन है, यमुना ब्रज में 7 धारा में बहती थी। जैसे गंगा हरिद्वार में 7 धारा में बहती है, ऐसे ही यमुना नदी भी ब्रज में 7 धारा में बहती थी। नंदगांव देकर के एक धारा बहती थी, मधुबन देकर के, दर्शन वन देकर के, वृंदावन देकर के। परंतु जो यमुना हिमालय से, यमुनोत्री से निकलती है, हरियाणा पंजाब सरकार वो सारा पानी को रोक करके और हरियाणा पंजाब में ले जाते हैं। और वहां के बाद में यमुना सूखी है। फिर दिल्ली में जो सब, दिल्ली का आबादी 2 करोड़ है, तो दिल्ली में जितना सब घर है, उनका जितना लैट्रिन बाथरूम का पानी है, वो सब यमुना नदी में वृंदावन देकर के बहता है। इसलिए यमुना का एक धारा है और वो सारा टोटल दिल्ली वालों के लैट्रिन बाथरूम का पानी इधर आता है। फिर आगे आगरा के बाद में
यमुना इटावा दे करके आगे जाएंगे तो फिर अच्छा है कि वहाँ पे कई नदियाँ यमुना में मिल जाती हैं। प्रयागराज में तो यमुना एकदम सुंदर है, सिर्फ यही बीच बीचा में थोड़ा सा गड़बड़ है। तो भागवत में दिया गया है श्री मधुबन दे करके भी यमुना का धारा पहले बहती थी। तो वहां पर श्री ध्रुव जी यमुना के जल में स्नान किए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो राधा वल्लभाय। वासुदेवाय मेरो राधा वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके गाइए। वासुदेवाय मेरो बद्रीनाथाय। वासुदेवाय मेरो बद्रीनाथाय। वासुदेवाय मेरो द्वारिकानाथाय। वासुदेवाय मेरो द्वारिकानाथाय। वासुदेवाय मेरो रामेश्वराय। वासुदेवाय मेरो रामेश्वराय। वासुदेवाय मेरो जगन्नाथाय। वासुदेवाय मेरो जगन्नाथाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब गाइए, हर हर महादेव। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो वैद्यनाथाय। वासुदेवाय मेरो
वसुदेवाय मेरो वसुदेवाय वसुदेवाय मेरो वसुदेवाय वसुदेवाय मेरो राधा रमणाय वसुदेवाय मेरो राधा रमणाय वसुदेवाय मेरो गोपी वल्लभाय वसुदेवाय मेरो गोपी वल्लभाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय सब गाइए दोनों हाथ उठाकर श्री ध्रुव जी 5 वर्ष उम्र में घर छोड़े और 6 महीना में इनको भगवान मिले अहिर भैरव चले। अब ये 6 महीना कैसे बिताए वो भी भागवत में दिया गया है। 5 वर्ष उम्र में घर छोड़े और 6 महीना में भगवान मिले। तो पहला महीना में ये 3 दिन में बेर खा करके रहे। 3 दिन में एक बार बेर खाते थे और पूरा महीना में 10 बार भोजन किए। दूसरे महीना में बेर खाना छोड़ दिए। 6 दिन में घास और पत्ता खा करके रहे। तीसरे महीना में 9 दिन में जल पी करके रहे। और चौथा महीना में 12 दिन में एक बार सांस लेते थे। 5वां महीना में एक पैर में खड़े हो गए। और 6वां महीना में भगवान आ गए। तो भगवान श्री नारायण वैकुंठ लोक से आ रहे पृथ्वी पर। तो रास्ता में देवता लोग को पूछे, भगवान ऐसा कौन सा भक्त है जिसको आप दर्शन देने के लिए वैकुंठ को छोड़ करके जा रहे हैं? भगवान बोले, देवताओं मैं दर्शन देने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं दर्शन करने के लिए ही जा रहा हूं। एक 5 वर्ष 6 महीना का बच्चा है। मधुरवनं नृत्ये दृदिक्षया गतः। भागवत में दिया गया है दृदिक्षया में ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। तो भगवान श्री नारायण मथुरा में मधुवन में ध्रुव जी के सामने पहुंचे। और ध्रुव जी तो आंख बंद करके एक पैर में खड़े हुए हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो भगवान श्री नारायण ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। चरण से लेकर के मस्तक तक प्रत्येक अंग को
नारायण भगवान देख रहे हैं, परंतु ध्रुव जी आंख नहीं खोले। क्यों नहीं खोले? यदि भगवान सामने खड़े हैं, ध्रुव जी आंख क्यों नहीं खोले? देखो, दो प्रकार के दर्शन हैं। एक है आमने सामने भगवान को देखना, आमने सामने भगवान को देखना, उसको बोलते प्रत्यक्ष दर्शन। और दूसरा है आंख बंद करके अनुभव में, ध्यान में भगवान का दर्शन करना, उसको बोलते अनुभव दर्शन। तो ध्रुव जी आंख बंद करके ध्यान में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। प्रत्यक्ष दर्शन में वियोग होगा, इतने जो भगवान आपके पास रहेंगे वो तो चले जाएंगे, परंतु अनुभव दर्शन में कभी वियोग नहीं होगा। जब भी चाहेंगे आंख बंद करके आप दर्शन कर सकते हैं। इसी कारण ध्रुव जी आंख नहीं खोले। अब भगवान सोचे, मैं इसके सामने खड़ा हूं, मैं इसका दर्शन कर रहा हूं और ये आंख खोल नहीं रहा है, अब आंख कैसे खोलेगा? भगवान क्या किए? अपनी योग माया के द्वारा, श्री भगवान अपनी योग माया के द्वारा ध्रुव जी के भीतर में, ध्रुव जी के मन में, बुद्धि में, हृदय में जो भगवान का श्री विग्रह जिसको ध्यान कर रहे थे, तो भगवान क्या किए? उसको गायब कर दिए। तो ध्रुव जी घबरा गए, अरे मैं जिसका ध्यान कर रहा था वो कहां चला गया? अब इतने में ध्रुव जी जब आंख खोले तो सामने श्री भगवान नारायण ही खड़े सो। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री ध्रुव जी महाराज की जय। अब श्री नारायण भगवान के चरण में ध्रुव जी प्रणाम किए। भगवान श्री नारायण ध्रुव जी को ऐसे हाथ में उठाए और अपनी गोदी में उठा लिए। भगवान ध्रुव जी को अपना गोदी में क्यों लिए? भगवान के चार हाथ है, भगवान के चार हाथ है। और भगवान ध्रुव जी को, जैसे ध्रुव जी 5 वर्ष 6 महीना के भगवान के सामने जब प्रणाम किए लेट करके, तो भगवान ऐसे उठा करके गोदी में उठा लिए। क्यों? भगवान ध्रुव जी को ये बता रहे थे, बेटा तेरे पिता उतानपाद तुझे गोदी में नहीं बैठाया, इसलिए तू घर द्वार छोड़ दिया, और आज मैं स्वयं भगवान नारायण तुझे अपनी गोदी में ही ले रहा हूं। अब श्री ध्रुव जी भगवान के गोदी में है, परंतु ध्रुव जी भगवान के गोदी में रह करके बार बार आंख बंद करते थे। आंख बंद करते थे, फिर खोलते थे, फिर बंद करते थे, फिर खोलते थे। क्यों? ध्रुव जी आंख बंद करके अपने भीतर का भगवान को देखते थे। क्यों? श्री नारद जी बताए थे भगवान ऐसा है, शिवशांग घनश्याम, शिवशांग घनश्याम, पुरुषो वनमालिना, शंख चक्रं गदा पद्मो, अभिव्यक्तम चतुर्भुज। श्री ध्रुव जी आंख बंद करके अपने भीतर का भगवान और आंख खोल करके बाहर का भगवान, वो दोनों को मिला रहे हैं। जब मेरे गुरु नारद जो मेरे हृदय में भगवान को बनाया, शिवशांग घनश्याम श्यामल वर्ण है, 4 हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म है, मुकुट है, कुंडल है,
और छाती में एक चरण चिन्ह है। तो ध्रुव जी आंख खोल कर के बाहर के जो नारायण भगवान जिनकी गोदी में ध्रुव जी हैं उनको बार बार मिला रहे हैं। इनके चार याद, इनके चार याद, इनके मुकुट है, इनके भी मुकुट है, और इनके हृदय में, इनकी छाती में चरण चिन्ह है कि नहीं है। तो ध्रुव जी क्या कर रहे हैं, भगवान नारायण के छाती में जो दुपट्टा, पीतांबर, पीला वस्त्र, उसको ध्रुव जी बार बार हटा रहे हैं जी इनकी छाती में चरण चिन्ह है या नहीं है। तो भगवान नारायण भगवान की छाती में ध्रुव जी को दिखाई दिया। अब ध्रुव जी का संशय दूर हो गया। ध्रुव जी कॉन्फिडेंस हो गए, नहीं नहीं यही भगवान है। फिर ध्रुव जी क्या किए, नारायण भगवान के चरण में फिर दूसरी बार प्रणाम किए, लेट के प्रणाम किए। तो भगवान नारायण के सामने ध्रुव जी खड़े हो गए और खड़े होकर के सोच रहे हैं क्या बोलूं, कि 5 वर्ष 6 महीना के भगवान दर्शन दिए, अब मैं इनको क्या करूं, खिलाऊं पिलाऊं, आरती करूं, परिक्रमा करूं, कुछ तो बोलूं या कुछ स्तुति करूं। और ध्रुव जी को स्तुति करना आता नहीं है, तो 5 वर्ष का बच्चा क्या स्तुति करेगा। भगवान समझ गए जे ये कुछ स्तुति करना चाहता है परंतु इसको आ नहीं रहा। तो भगवान क्या किया, अपने शंख को ध्रुव जी के गाल में ऐसे स्पर्श कराए, छुआए। फिर ध्रुव जी के अंदर बोलने की शक्ति आ गया। श्री ध्रुव उवाच स्वंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयन्त्या अखिल शक्तिधर स्वधाम्नः अन्यस्य हस्तचरणं श्रवणं त्वगादि प्राणं नमो भगवती पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी यहाँ कई श्लोक में भगवान का स्तुति किए हैं। भगवान बोले ध्रुव आप घर जाओ, आपके पिता महाराज उतानपाद आपके याद में रो रहे हैं और मैं आपके लिए एक ध्रुव लोक बनाया हूं, ध्रुव लोक। और ये ध्रुव लोक ये कहाँ है, देखो पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा, चंद्रमा से फिर सूर्य, सूर्य से फिर उसके बाद में 2 लाख योजन पर बुध ग्रह है, उससे 2 लाख योजन पर शुक्र तारा है, उससे 2 लाख योजन पर मंगल ग्रह है, उससे 2 लाख योजन पर श्री बृहस्पति है, उससे 2 लाख योजन पर शनिदेव है, और उससे 11 लाख योजन पर कश्यप आदि देवता है, और उससे 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव तारा है। भगवान बोले मैं तेरे लिए एक ध्रुव लोक बनाया हूं, जिसको रात में आप ध्रुव तारा बोलते हैं। वो तो लगता है छोटा सा तारा जैसे, परंतु वो पृथ्वी से कई लाख गुना बड़ा है। ये जितना तारा है आकाश में दिखाई देते हैं, ये सब पृथ्वी से कई कई लाख गुना बड़ा है, समझिए। भगवान बोले 36,000 वर्ष तक आप पृथ्वी का सम्राट बनेंगे, उसके बाद में आप ध्रुव लोक आ जाना। इतना कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और इधर ध्रुव जी के पिता उतानपाद महाराज वो बड़े उदास में बैठे हैं। तो वहां पर नारद जी पहुंचे। नारद जी बोले राजन आप इतना उदास क्यों हैं? उतानपाद ने कहा महाराज मेरे 5 वर्ष के बच्चा जो सबसे मेरा बड़ा पुत्र था, 5 वर्ष के बच्चा जो सबसे मेरा बड़ा पुत्र था, 5 वर्ष के बच्चा जो सबसे मेरा बड़ा पुत्र था, 5 वर्ष के बच्चा जो सबसे मेरा बड़ा पुत्र था, 5 वर्ष के बच्चा जो सबसे मेरा बड़ा पुत्र था, 5 वर्ष के बच्चा जो सबसे मेरा बड़ा पुत्र था, 5 वर्ष के बच्चा जो सबसे मेरा बड़ा पुत्र था, 5 वर्ष के बच्चा जो सबसे मेरा बड़ा पुत्र था, 5 वर्ष के बच्चा जो सबसे मेरा बड़ा पुत्र था, 5 वर्ष के बच्चा जो सबसे मेरा बड़ा पुत्र था, 5 वर्ष के बच्चा जो सबसे मेरा बड़ा पुत्र था, 5 वर्ष के बच्चा जो सबसे मेरा बड़ा पुत्र था, 5 वर्ष के बच्चा जो सबसे मेरा बड़ा पुत्र था, 5 वर्ष के बच्चा जो सबसे मेरा बड़ा पुत्र था, 5 वर्ष के बच्चा जो सबसे मेरा बड़ा पुत्र था, 5 वर्ष के बच्चा जो सबसे मेरा बड़ा पुत्र था, 5 वर्ष के बच्चा जो सबसे मेरा बड़ा पुत्र था, 5 वर्ष के बच्चा जो सबसे मेरा बड़ा पुत्र था, 5 वर्ष के बच्चा जो सबसे मेरा बड़ा पुत्र था, 5 वर्ष के बच्चा जो सबसे मे
और मैं मेरे गोदी में बैठने के लिए आया था, मैं इसको गोदी में नहीं बैठाया, इसीलिए मेरा पुत्र घर द्वार छोड़कर के चला गया है और उसके मां को मैं महल से निकाल दिया। अब मेरा पुत्र ध्रुव को कोई बाघ सिंह खा गया होगा, कोई अजगर सर्प निगल दिया होगा, कोई हाथी कुचल दिया होगा, इसी बात का मुझे दुख है। तो नारद जी बोले, राजन, आपके पुत्र ध्रुव भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, वो आज आने वाले हैं और आप उनके स्वागत की तैयारी करो। श्री उत्तानपाद महाराज बहुत प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, जब मेरा पुत्र आज मेरे पास आ रहा है। तो उत्तानपाद महाराज पूरा राज्य में डोरी पिटवाए, ध्रुव जी के स्वागत करने की तैयारी किया जाए। उत्तानपाद महाराज रथ लेकर के उसी पेड़ के नीचे पहुंचे जहां ध्रुव जी के मां सुनीति रहती थी। उत्तानपाद महाराज सुनीति का हाथ पकड़ करके रथ में बैठाए और सुनीति एक पतिव्रता स्त्री है। सुनीति सुरुचि के हाथ पकड़ करके वो अपने पास में बैठा लिया। जो सुरुचि सुनीति को महल से निकाल दिया है, परंतु सुनीति के अंदर में ऐसा सोच नहीं है। इस प्रकार महाराज दोनों पत्नियों को लेकर के ध्रुव जी के स्वागत करने के लिए महल के बाहर गए और इधर श्री ध्रुव जी दौड़ करके आए और अपनी दूसरी माता सुरुचि के चरण में पहले प्रणाम किए। सुरुचि ध्रुव जी को बोली, पुत्र मुझे क्षमा करना, तू महाराज जी के गोदी में बैठने के लिए आया था, मैं तेरे कान पकड़ कर डंडा से पीटा हूं, मेरे कारण आप बहुत कष्ट दुख उठाया है, जंगल में कैसे रहे होंगे, क्या खाए होंगे, कहां सोए होंगे। तो ध्रुव जी बोले, माता तू मेरे कान पकड़ कर डंडा से पीटा, ये अच्छा किया, यदि तू मुझे नहीं पीटती तो मैं तपस्या करने के लिए नहीं जाता, तो आज मुझे भगवान नारायण का भी दर्शन नहीं होता, इसीलिए मैं तुझे पहले ही प्रणाम किया। देखो, जो आपका निंदा करे, जो विरोध करे, आप उसका सम्मान करो। जो आपका निंदा बुराई करता है उसको पहले इज्जत दो, और जो आपका निंदा विरोध करता है उसको पहले माला पहराओ। और ऐसा स्वभाव यदि आपका बन जाएगा ना, तो आप सबसे पहले भगवान को ही प्राप्त कर लेंगे। सुधा, ये ध्रुव जी के चरित्र से ये शिक्षा हमको मिला है। और केवल ध्रुव जी के बात नहीं, भगवान राम भी जिस समय चित्रकूट में श्री अयोध्यावासी भरत जी अयोध्यावासियों को लेकर के चित्रकूट, अयोध्या से चित्रकूट में पहुंचे, तो भगवान राम पहले कई माता के पास आए थे मिलने के लिए। माता कई सकुचा रही थी, कई भी गई थी चित्रकूट। वशिष्ठ के मन में सोच है, जब मैं अयोध्या का गुरु हूं, राम पहले मेरे पास आएंगे। सुमंत के अंदर में सोच है, राम पहले मेरे पास आएंगे। कौशल्या के अंदर में सोच है, मैं राम की माँ हूं, पहले राम मेरे पास आएंगे। सुमित्रा के अंदर में सोचे, मैं लक्ष्मण को भेजा हूं, राम पहले मेरे पास आएंगे। परंतु राम जी पहले कैकेयी की ओर जा रहे हैं। माता कैकेयी सकुचा रही थी, जब मैं राम के सामने कैसे जाऊं, वो छुपने के लिए जा रही थी। परंतु कैकेयी का नजर जब पड़ा, जब राम पहले मेरे पास आ रहे हैं, तो माँ कैकेयी दौड़ करके आई, राम को गोदी में उठा लिया
और राम के मुख को चूमने लगी और बोली, पुत्र राम, आपका कैसे जटा कैसे बन गया? मैं अपने वचन को वापस लेती हूं, आप अयोध्या वापस चलो। श्री ये बात को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी लिखे हैं। प्रथम राम, प्रथम माने पहले, प्रथम राम भेटी कैकेयी, 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 प्रथम राम भेटी कैकेयी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो श्री ध्रुव जी उसके बाद में अपने पिता को प्रणाम किए, उसके बाद में अपनी मां सुनीति को प्रणाम किए। तो माता सुनीति ध्रुव जी को गोदी में लेकर के अपने आंसुओं से उसको अभिषेक कर दिया। सुनीति के मन में ये सोच नहीं था कि मेरा पुत्र वापस मुझे मिलेगा, इसलिए सुनीति आंसुओं से ध्रुव जी को अभिषेक करते। धीरे धीरे ध्रुव जी बड़े हुए। इनके पिता उतानपाद इनको राजगद्दी में बैठा करके तपस्या करने के लिए चले गए। ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का राजा बने। उसके बाद में अपने पुत्र को राजगद्दी में बैठा करके वो गंगा के किनारे में ऋषिकेश में जाके तपस्या की। पहले वो तपस्या करने के लिए आए थे वृंदावन, मथुरा, यमुना के किनारे में तपस्या किए, और दूसरी बार तपस्या करने के लिए गए ऋषिकेश, गंगा के किनारे में। गंगा माता इनको दर्शन दिया। अंत में आकाश से माने वैकुंठ धाम से विमान आया ध्रुव जी को लेने के लिए।
तो श्री ध्रुव जी जब वो विमान में बैठने के लिए गए तो उनके सामने एक काला व्यक्ति प्रकट हुआ। ध्रुव जी बोले भैया आप कौन है? वो काला व्यक्ति ने कहा मैं मृत्यु हूं, मैं काल हूं, मृत्यु का देवता यमराज हूं। तो ध्रुव जी बोले क्या आप मुझे मारने के लिए हैं? तो मृत्यु के देवता ने कहा नहीं नहीं मैं आपको मार भी नहीं सकता, मैं आपको मार भी नहीं सकता। और आज आप इस भारत खंड से ध्रुवलोक जा रहे हैं, ध्रुवलोक, तो आप अपनी चरण को मेरे मस्तक में रखिए, मस्तक में रख करके फिर विमान में बैठिए। तो भागवत में दिया गया है मृत्युरपि धर्मज्ञ रक्षति। इस श्लोक का अर्थ है जिसका मन भागवत में हो, जिसका मन भागवत में हो, जिसका मन भगवान में हो, मृत्यु उसको मारता नहीं है, मृत्यु उसका सेवक बन करके उसका सेवा ही करता है, सुरक्षा करता है। उसका प्रमाण श्री ध्रुव जी महाराज। तो ध्रुव जी जा रहे विमान में, अचानक रास्ता में आकाश में वो बोले भैया मेरे माँ यदि मुझे जन्म नहीं देती तो ये ध्रुवलोक मुझे कैसे मिलता? हमारी माँ चाहिए। तो इतने में एक दूसरी विमान में ध्रुव जी के माँ भी, वो भी ध्रुवलोक जा रहे थे। अब ध्रुव जैसा पुत्र जिसके गर्भ से जन्म लिया है तो उसके माता पिता का तो भी सदगति होना चाहिए। इसलिए दूसरा विमान भगवान ध्रुव जी के माँ के पास भेजे थे। यदि उसके माँ, ध्रुव जी की माँ कोई तपस्या करने के लिए भी नहीं गई, वो घर में रह करके घर के काम, झाड़ू लगाती थी, घर की काम करती थी, रोटी बनाती थी, फिर भी ये विमान उसको लेने के लिए गया और क्यों ध्रुव जैसा पुत्र जन्म दिया है। इस प्रकार ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके महाराज अंग हुए। अंग के पत्नी की नाम है सुनीता। फिर उसके बाद में इनका एक पुत्र हुआ जिसके नाम पड़ा बेन। ये बेन बड़ा दुष्ट था।